श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनजनरागग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दे नररजनिचर कृपा करो अवश्य। अनंत श्री विभूषित जगत तर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, जिनके तट पर हम यह राम कथा श्रवण गान कर रहे हैं, ऐसी करुणामयी श्री यमुना महारानी, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, मेरे प्रबुद्ध और रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको, आप सबकी श्रद्धा को, आप सबके भाव को मैं भगवत भाव से बार बार नमन करता हूँ। आप सबकी श्रद्धा बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय है। भैया फिर मैं भूल न जाऊं, इसलिए राम नाम लेने से पहले एक मेरी एक बात आ रही है समझ में।
ये मेरे जितना संत भगवान बैठे रहते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें तो आपको परमात्मा दृष्टि होती ही होगी। लेकिन एक बात मेरे को मन में आ रही है, कुछ लोग इनको मालाएं पहनाते हैं, फूल लाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी मालाएं लाते हैं। अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन माला के बजाय जितने की माला आई है उतनी सेवा आप किया करें तो उनके जीवन में काम आएगी। इस माला से एक तो ये फूल बेचारा डाली से अलग कर दिया गया है, मुरझा जाएगा। दूसरा, ये जो जितने भी संत महापुरुष होते हैं इन्हें सम्मान की जरूरत नहीं है, इन्हें स्वागत की जरूरत नहीं है। इनके चरणों में अपना जो कुछ तुम समर्पित करोगे, तन मन धन, वो सार्थक हो जाएगा, वह सार्थक हो जाएगा, उसका सदुपयोग होगा, इनके भी काम आएगा और आपके भी काम आएगा। इनको भी सुविधा में साधन बनेगा, वो साधना में है, और आपकी संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो जब भी आपका मन हुआ करे हैं, तो कई भक्त हैं मेरे, मुझे अच्छे लगते हैं, इंटरवल में सबको जो है कोई 50-50 रुपए, कोई 10-10 रुपए, कोई जो जिसकी श्रद्धा होती है सेवा करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो बजाय माला के यदि सेवा हो तो ज्यादा अच्छा है। इतना मुझे कहना था। आओ थोड़ा सा भगवान नाम लेकर फिर चर्चा करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि वे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तब ते मोहि न व्यापी माया,
दबा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा, मेरे प्यारे दर्द दिल की दवा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कल हम लोग अयोध्या में आ गए और देवताओं की नजर लगी है, क्योंकि प्रेम अयोध्या का छुप न सका, प्रेम अयोध्या का छुप न सका, इसलिए नजर लग गई अयोध्या को देवताओं की। देवताओं ने आकर के यानी सरस्वती के माध्यम से मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित किया। फिर उसने कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित किया है? बात दृष्टि पर चल रही है ना। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि स्वार्थी लोगों ने, चाहे वो स्वर्ग में बैठे हों, चाहे वो धरती पर बैठे हों, चाहे वो ऊंचाई पर हों, चाहे वो नीचाई पर हों, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। उन्होंने जो दूसरे का सुख देख नहीं सकते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना सुख अच्छा लगता है, वो उसका उनका धरातल कुछ भी हो, ऊंचाई नीचाई, उनका काम ही है कि जहां कोई वस्तु अच्छी लगती हो उस पर अपना अधिकार जमाना छीन करके। ठीक है ना भैया? अब ये दृष्टि परिवर्तन करता है। स्वर्ग का राजा दृष्टि परिवर्तन करता है। अभी तक राम से बेहद प्यार करती है कैकेयी, कैकेयी से बेहद प्यार करती है मंथरा, है? इनसे बेहद प्यार करते हैं दशरथ। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने दृष्टि परिवर्तन किया। पहले मंथरा की दृष्टि खराब हो गई, मंथरा की दृष्टि खराब हुई, और ये जो मन के रोग है ना भैया, ये रोग छुआछूत होती है ना, संक्रामक रोग होते हैं, उन रोगों से भी ज्यादा भयंकर, ज्यादा संक्रामक होते हैं मन के रोग, हैं? ईर्ष्या का जो रोग है ना, वो स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। वहां से आई सरस्वती लेकर के, और मंथरा के संयोग में आई, मंथरा को ये रोग हो गया। मंथरा के संपर्क में आई कैकेयी, कैकेयी में ये रोग घुस गया। और नजरें बदली, नजारे बदल गए हैं, और किश्ती का रुख बदला, किनारे बदल गए। कैसे बदल गए? होना था राम राज है, और अयोध्या में हो गया काम राज्य। होना था भगवान का राज्य, और हो गया वहां ईर्ष्या का राज्य।
आपको पता है एक बात कहना चाह रहा हूं, आप सभी मेरे श्रोता हैं प्यारे। कभी कभी आपको लगे, एक पत्र में आज लिखा था कि गुरुदेव कभी ऐसी कृपा करोगे कि मेरे घर में आपके पांव पड़ जाए। भैया आप खुद ही सोचो, एक अकेली देह और इतने लोग, सभी मेरे हैं, कोई पराया हो तो बताओ। है? बड़ा मुश्किल है। और फिर एक बात बताऊं, तुम्हारे घरों में तो मैं आना चाहता हूं, बसना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे घरों में रहना चाहता हूं, तुम्हारे घरों के घरों में तुम बुलाना चाहो, ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घरों में तुम्हें रहना चाहता हूं, तुम्हारे मकानों में बसना चाहता हूं। तुम जिन मकानों में मुझे ले जाना चाहते हो वो तुम्हारे मकान का मकान है, और वहां फिर इतने ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे चाहते भी नहीं है, जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं तो? फिर मुझे कोई टेढ़ी निगाह से देखे, मुझे कोई, तुम भी सहन न कर पाओगे हैं? फिर तुम क्यों उस धर्म संकट में, उस झंझट में पड़ना चाहते हो हैं? अरे तुम अपने मकान में मुझे 24 घंटा रखो, हैं? मैं अपने मकान में तुम्हें 24 घंटा रखना चाहता हूं, और क्या दुनिया से लेना देना है? ज्यादा दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो प्यारे हो कहीं के नहीं रहोगे हैं? कभी कभी लोग जबरदस्ती मुझे अपने गांव ले गए, घर ले गए। ऐसा गड़बड़ हुआ कि फिर जिंदगी में कभी उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। गांव घर ले गए, पड़ोसी ने आकर ऐसा हंगामा कर दिया, मुझसे उल्टी सीधी कुछ ऐसी बात कर दी है, मैं गर्म हो गया और सब भसड़ फैल गई। अब बुला ले अब प्रार्थना, महाराज गलती हो गई, आप मना करते थे, मैं सबकी आंखें खोल देना चाहता हूँ। अपने दिलों में, अपने मकानों में, तुम्हारे मकानों में आने के लिए तुम सपने में बुलाओगे तो भी आ जाऊं, क्यों टेंशन लेते हो? मकानों की जिम्मेदारी, फिर उन मकानों की जिम्मेदारी पूरे गांव की जिम्मेदारी ना भैया, मैं आपको ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता। अपने मकान में, अपने मकान तक सीमित रहो, एक बात। दूसरी बात यह है भैया, यदि आपके मकान से भी कभी कभी महापुरुष यदि कतरा के चल रहा है, यदि किनारा करके चल रहा है, आपके मकान की बात नहीं कर रहा हूं, समझ रहे होंगे? नहीं समझ रहे? सिर्फ आपके मकान की बात कर रहा हूं। उससे भी यदि कोई महापुरुष किनारा करने की कोशिश कर रहा है तो उस समय आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है। पूछो क्यों? कभी कभी डॉक्टर को जो ऑपरेशन करना होता है तो पता है उसे अपने मुख पे वो लगाना पड़ता है, क्या कहते हैं उसे, मास्क है, और हाथों में दस्ताने पहनने पड़ते हैं, और वो पहन लेता है एक ड्रेस जैसी है। वो, इसका मतलब आपके और अपने बीच में एक पर्दा किया है उसने, समझ लो, आपके और अपने बीच में एक दीवार है जो तुम्हारा मेरे अंदर ना आ जाए और मेरा तुम्हारे अंदर ना आ जाए, समझ रहे हो ना? एक पर्दा डाला है। मेरा जब पथरी का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर कहता था कि अपने कमरे में प्लीज हर व्यक्ति को मत आने देना, नहीं फिर गड़बड़ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टर भी
अपना बचाव करते हुए मरीज का ऑपरेशन करता है, हा? उस समय तुमको डॉक्टर की मदद करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर की मदद करना बहुत जरूरी है। ये नाराजगी न लाना मन में कि इसका मतलब डॉक्टर को हमसे प्यार नहीं है। मतलब हमारे सामने, हमसे बीच में ये पर्दा, ये मास्क लगा रखा है, ये दस्ताने, हम तुम्हारे समर्पित तो हो गए हैं, तो कम से कम हमसे नजदीकी तो करो। समझ रहे हो ना मेरे भावों को आप लोग? आप ये पर्दा क्यों, ये कपट क्यों, ये क्यों है हमारे तुम्हारे बीच में? प्यारे हो, कभी कभी आपके मकान से भी कोई डॉक्टर, आपसे भी डॉक्टर कभी कोई बच के निकले तो ऐसा मत सोचना कि वो तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे द्वेष करता है। नहीं नहीं, कोई ऐसा संक्रामक रोग है जिससे वो अपने आप को भी बचाना चाहता है और तुमको भी अपने उपायों से, अपने तरीकों से भी बचाना चाहता है। दोनों को बचाना चाहता है वो, लेकिन उस समय तुम्हारी विशेष उस मदद की जरूरत है। उसको अन्यथा मत समझ लेना, उसको समझने की कोशिश करना है और उसकी मदद करना है कि हाँ ठीक है, आप ठीक है, आप जो करोगे वो अच्छा होगा और आप जो कहोगे वो भी अच्छा होगा और आप जो मुझसे कराओगे वह भी अच्छा होगा। आप दवाई खाते रहना जो दी जाए, परहेज करते रहना जो बताए जाए, इंजेक्शन लगवाते रहना जो लगाए जाएं। कुछ दिन बाद वह डॉक्टर, जब तुम ठीक हो जाओगे, उसे सफलता मिल जाएगी, वही डॉक्टर तुम्हें गले लगा करके कहेगा जा मुझे सफलता मिल गई है? अब तेरे मेरे बीच में कोई पर्दा न रहेगा। बहुत हो चुकी है। बहुत हो चुकी हैं ये दुनिया की बातें, गले लिपट जाने को जी चाहता है। तुम ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, यहीं डूब जाने को जी चाहता है। अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके मकान से यदि बच के कोई निकलता है तो मदद करो उसकी, उसमें उसके परामर्श में सम्मिलित रहो। और जब रोग दूर होगा, जब डॉक्टर भी निरोग होगा और मरीज भी निरोग होगा, तो तुम्हारे मकान में बैठेगा, तुम्हारे पास बैठेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारे साथ पिएगा, तुम एक हो जाओगे, क्योंकि दोनों स्वस्थ हो जाओगे। भैया ये रोग ऊपर से आया देवताओं से, और कई तक इसने जकड़ लिया, दृष्टि बदल गई। प्यारेओ, एक भक्त ने मुझसे पूछा था, शमशाबाद क्षेत्र के ने, कि गुरुदेव जैसे हमारे आड़ पड़ोस में कोई और भी कथा होती हो तो हम जाएं या न जाएं? उसने इसलिए पूछा कि उससे किसी ने कहा था कि देखो हम तो केवल गुरु जी की कथा सुनते हैं, हम दर भटकते नहीं है दर दर, हम तो सिर्फ गुरु जी की कथा सुनते हैं। जिसने ऐसा कहा वो गुरुजी का हुआ ही नहीं है, वो गुरुजी का हुआ ही नहीं है। वो तो सिर्फ उसको जाना नहीं है, अपने काम में बिजी है। गुरुजी को तो कभी कभी मुंह दिखाने चला जाता है तो वहां से भी बच जाता है और जगह से भी बच जाता है, अपने लालच में, अपने लोभ में लगा है और जाते हैं तो उनको और अपना अहंकार प्रदर्शित करता है कि हम तो सिर्फ गुरुजी की कथा सुनते हैं, और कहीं जाना और कहीं तुम्हें भटकना है तो भटको, तुम तो धर धर के ठोकर खाते हो, हम तो गुरु जी कथा सुनते हैं।
ये बात बिल्कुल गलत है। तुम कथा की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पिक्चरों में भी भेजना चाहता हूं, पिक्चर भी देखो है? मैं तो कहता हूं कथा की बात करते हो, वहां भी जाओगे तो मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहूंगा जाओ, लेकिन दृष्टि ले जाओ मुझसे। जब तुम उस दृष्टि से पिक्चर देखोगे तुम्हें कथा दिखाई देगी, पूरी पिक्चर में कथा ही कथा, कथा ही कथा। और दृष्टि नहीं है तो तुम अपने गुरु की, अपने जिसे मानते हो उसकी भी कथा सुनोगे, हैं? तो तुम उसमें से पिक्चर भर लाओगे साहब, हैं? उसमें से गंदगी भर लाओगे। ऐसा ऐसा वो मत लादा करो हैं कि हम तो सिर्फ कथा, कहीं भी हो तुम्हारे पास दृष्टि हो, और दृष्टि नहीं है तो मामला गड़बड़ कर देगी तुम्हारा सत्संग भी। समझिए साहब, जब तुम्हारी दृष्टि बिगड़ेगी ना तो तुम शुद्ध को भी अशुद्ध बना दोगे, और दृष्टि पवित्र होगी ना तो तुम अशुद्ध को भी शुद्ध बना दोगे। एक बार वशिष्ठ जी ने एक कथा सुनाई थी जिसमें राम बैठे थे, लखन थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, मंथरा थी, केकई थी, दशरथ थे। परिवार में एक कथा सुनाई थी उन्होंने, और ये सब ने कथा सुनी, ठीक है। तो राम जी ने, अब पिता को तो सम्मिलित नहीं कर सकते वो, इसलिए अनुमोदन किया। फिर अनुमोदन कथा सुनाई, उसके बाद पूछा सबसे कि बताओ गुरुजी की कथा से तुमने क्या सीखा। लखन को पूछा, भरत को पूछा, शत्रुघ्न को पूछा, मंथरा को नहीं पूछा। लेकिन आज मैं मंथरा को पूछना चाहता हूं, और मैं आपको बताऊंगा मंथरा क्या उत्तर देती है उसका। वहां नहीं पूछा, रामायण में नहीं ये बात, मैं व्यासपीठ से मैं आपको कहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने एक कथा सुनाई, वो कथा मैं आपको संक्षेप से पहले कह दूं। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और बिनिता, ठीक है। बिनिता के गरुण हुए, कद्रु के नाग हुए। ये दोनों पत्नियां दोनों सौत हो गई आपस में, ठीक है। हुआ क्या, इन दोनों में एक दिन शर्त लगी कि सूर्य भगवान के घोड़े बताओ कैसे हैं। बिनिता कहती है कि घोड़े सफेद हैं, और कद्रु कहती है कि घोड़े काले हैं। हकीकत में तो घोड़े सफेद, सूर्य भगवान के रथ के घोड़े सफेद, लेकिन कद्रु ने एक कपट किया। अपने जो बेटे थे ना नाग, उन सबको आदेश दिया कि जाओ इन घोड़ों के ऐसे लिपट जाओ कि कहीं भी सफेदी दिखाई न दे। जाकर के वो नाग लिपट गए, और सिद्ध हो गया कि घोड़े काले हैं। शर्त ये थी, कद्रु ने कहा था कि घोड़े सफेद हों तो जीवन भर मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, दासी बनूंगी, तुम मालकिन बनोगी। और यदि घोड़े सफेद हुए तो तुम मेरी, घोड़े काले हुए, कद्रु कहती घोड़े काले हुए तो तुम मेरी दासी बनना, और घोड़े सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, ठीक है। कथा समझ में आ गई। जब घोड़े काले सिद्ध हो गए नागों के लिपटने से, तो बिनिता को कद्रु ने अपनी दासी बना लिया, और बहुत दिनों तक गुलामी कराई, बहुत दिनों तक गुलामी कराई, दासी बनाया, तरह तरह की यातनाएं दी, ठीक है। अब राम जी ने
अपने भाइयों को बिठा करके पूछा कि भरत, इस कथा से तुम्हें क्या सीख मिली? अब अपनी अपनी दृष्टि दे रहे हैं सभी, समझिएगा। भरत ने कहा, भैया यहां पर चलो दोनों में आपस में, दोनों माए हैं, दोनों में आपस में कुछ भी होता रहता, लेकिन इस झगड़े में पुत्रों को सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। समझिएगा साहब बात, दृष्टि दे रहे हैं भरत। पुत्रों को सम्मिलित, जैसे कभी चाचा ताऊओं में, चाची ताइयों में लड़ाई हो तो बेटी बेटाओं को उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमसे बड़े हैं, पूज्य, वे जाने उनको काम जाने, हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि वे उसमें सम्मिलित न होते, शरीक न होते, तो शायद झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। पुत्रों ने गलती की और ये भरत की दृष्टि आगे चल के काम आई। वो अपनी मां के मंतव्य में सम्मिलित नहीं हुए। समझिए आप लोग। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, भैया बहुत अच्छा समझा तुमने। लखन, तुम्हारी समझ में क्या आया? लखन ने एक बात कही कि जो भगवान के चरणों को छोड़ करके और कोई भी चर्चा करेगो सांसारिक, उन्हें तो जिन पचड़े न में परनो ही परेगो। राम चर्चा को छोड़ करके और कोई चर्चा न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। संसार के संबंध में क्या लेना क्या देना। लक्ष्मण की दृष्टि अलग है, इसलिए लक्ष्मण राम के चरणों की सेवा में रहते हमेशा। वो कभी किसी की बातों में आए ही नहीं। शत्रुघ्न का नंबर आया, भैया तुम्हारी समझ में क्या आया? शत्रुघ्न ने कहा, दो बातें कही शत्रुघ्न ने। कि यदि वहां बजाय मां के कोई और होता तो उन बेटों को कर्तव्य था कि सुधारना चाहिए था। इस लड़ने में कोई फायदा नहीं है, जैसे रह रही हो वैसे रहो, ऐसा करना चाहिए था। और जब बड़े ही हैं तो बेटाओं को मौन रहना चाहिए था। मौन रहने में कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। ये शत्रुघ्न की दृष्टि है, इसलिए शत्रुघ्न को कभी भी आपने बोलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन ये कथा मंथरा ने भी सुनी थी। अब राम ने तो वहां नहीं पूछा, लेकिन मंथरा की इस दृष्टि को मैंने रामायण में देखा है। इस कथा से मंथरा ने क्या दृष्टि ली वो मैं आप कहो तो खोलूं, नहीं तो रहने दो चलो। है? अच्छा, क्योंकि मंथरा इस कथा को सुनती है और वो दृष्टि लेती है और उस दृष्टि को कैकेयी को देती है। सत्संग का अभाव रहा, किसी महापुरुष की छत्र छाया मंथरा के ऊपर नहीं रही, इसलिए दृष्टि ठीक न थी, इसलिए कथा में से भी वो गंदगी पकड़ ले आई और कथा सुनाती है किसको? कैकेयी को। ए कैकेयी, तुझे कुछ पता है? कद्रू विनीतहि दीन दुख, कथा सुना रही है साहब रामायण में। जैसे कद्रू
विनितहि दीन दुख तुम्हें कौशला दे। शब्द बहुत कम है लेकिन पूरी कथा सुना दी। समझ गए ना आप लोग? जैसे कद्रू ने विनता को दुख दिया, गुलाम बनाया, है कैद खाने में डलवाया, बस वही दिन तेरी जीवन में आने वाले हैं। कथा सुनी तेने? कथा सुनी? वशिष्ठ जी ने उस दिन सुनाया था, कथा समझ में आई? तू कथा से कुछ सीख के नहीं आई। यदि कथा से सीखी होती तो आज तू ऐसा करती नहीं। कभी कोई सौत किसका भला चाहती है? कभी कोई देवरानी जेठानी कोई किसी का भला चाहती है? ये उल्टी दृष्टि पकड़ के ले आई और उस दृष्टि को कोशिश करती है मंथरा के कई में भरने की कोशिश करती है। एक प्रार्थना सबको, जो अपने परिवार के विरुद्ध कोई बात कहे, कोई अपने श्रद्धेय के विरुद्ध बात करे, कोई अपनी मम्मी पापा है, अपनी जीजी भैया के विरुद्ध कोई बात करे, बात भले ही सही हो और वो तुम्हारा कितना भी हितैषी हो तो भी सुनने की गलती मत कर बैठना। मैं आपको कह देना चाहता हूं खुल करके, सुनने की आप ये मत सोचना कि सुनने में क्या जाता है। अरे हम करेंगे तो वही जो उचित होगा, सुनने में क्या जाता है? अरे सुनना ही तो तुम्हारी उचित बुद्धि को अनुचित बुद्धि कर देगा। मैं तुम्हें दृष्टि बदल रहा हूं, लेकिन पता है मैं तो एक हूं दृष्टि बदलने वाला, लेकिन जब तुम यहां से हटते हो तो तुम्हारी सैकड़ों दृष्टि बदलने वाले तुम्हें मिलते हैं। मुझसे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े गुरु हैं। अब मैं तुम्हारी दृष्टि बदलने कहां कहां जाऊं? इसलिए प्रार्थना है मेरी ये कि जो इनके विरुद्ध कोई शब्द कहे, कोई लफ्ज कहे, प्रार्थना कर दो। ये बिल्कुल भी उस पर दया मत कर देना कि चल कोई बात नहीं, तू कह ले अपने मन की, फिर बाद में हम सोचेंगे। सोचोगे तो तब जब वो सोचवे लायक रहने देगो। केकई ने पहले भड़क करके कहा कि तेरी जीव निकलवा लूंगी, समझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की ये बात? तू जानती नहीं है मेरा राम, तू जानती नहीं है मैं राम की मां। यहां तक कहती है कि मैं कोई बिना प्रमाण के, बिना आधार के कोई बात नहीं कर रही हूं। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने खुद परीक्षा करके देखा है। राम मुझे अपनी मां से भी ज्यादा प्यार करता है, समझे? तेरी जीव निकलवा लूंगी। आज के बाद कभी ऐसा बोला तो, लेकिन बाद में दया कर गई और वो दया ने कितना कलंकित कर दिया केकई को साहब। आज तक उसकी कालिमा धोने हजारों वक्ता धो रहे हैं, लेकिन वो कालिमा छूट नहीं रही साहब, आज तक नहीं छूट रही। सिर्फ यही गलती तो की थी, उसे सुनने की गलती कर दी। सुनने में क्या जाता है? सुनने में क्या जाता है? सब कुछ सुनने में तो चला गया हमारा। जिंदगी भर, पूरी जिंदगी काय में चली गई? सुनने में चली गई। हम सब दुनिया को जाने हैं तो सुन सुन के। हमने अपने पापा को पापा समझा, कैसे? सुन सुन के। हमने मम्मी को मम्मी समझा, कैसे? सुन सुन के। हमने अपने भैयाओं को भैया जाना, कैसे? सुन सुन के। हमने अपने नाते रिश्तेदारों को समझाए जाना है, कैसे? बोलो बोलो। लेकिन चिंता मत करना, अब मैं इन सब को धोके रखना चाहता हूं, सब नष्ट हो जाएंगे ये सब। कैसे? सुन सुन के। इनमें मधुरता आ जाएगी, इनमें जो कड़वाहट है, इसमें जो बेकारी है, जो व्यर्थता है, वो नष्ट होगी। यही मधुर बन जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी। केकई राम को नफरत करना तो ही चाहती है? लेकिन सुनने से बहुत कुछ तो नहीं, मैं कहूंगा सब कुछ कहूंगा मैं तो।
सुनने से मैं कहूं बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं, मैं तो ये कहूंगा सुनने से ही सब कुछ होता है। तुम कभी रोते हो सुन सुन के, कभी हंसते हो सुन सुन के, कभी बहुत बड़े बन जाते हो सुन सुन के, और कभी बहुत बौने बन जाते हो सुन सुन के। बहुत सावधानी रखना सुनने पर, हैं? और हमने तो एक बात कहूं, भागवत में गोपियों ने ब्रह्मा जी को एक बात कही है कि ये मूर्ख है ब्रह्मा। 4 खोपड़ी होते हुए भी इसमें इतनी अकल नहीं थी कि कम से कम भगवान को जी भर के जो देखना चाहते हैं उनके तो कम से कम पलक न बनाता। ये पलक बीच में डाले दर्शन करने में विघ्न डालते हैं। इसको पता नहीं था कि ये पलक प्रेमियों को सहन नहीं होते। मूर्ख है ये ब्रह्मा। देखो, मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं ब्रह्मा जी को मूर्ख कह सकूं, लेकिन मैं एक प्रार्थना जरूर करना चाह रहा हूं। ब्रह्मा जी को एक काम और करना चाहिए था। ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं, मेरा निवेदन है आपसे। ब्रह्मा जी से एक प्रार्थना यदि मुझे मिले तो मैं करूं कि आपने पलकें बनाई, अच्छी बात है, थोड़ा सी और कृपा करते तो कानों के लिए और एक ढक्कन बनाते कि हम जो सुनना चाहें वही सुने, और जो जरूरत न हो वो न सुने। 24 घंटे खुले, अब न चाहो तो भी, है ना? सोचना चाहिए था इनके ऊपर कितना विकास और कितना विनाश छुपा है। ढक्कन न बनाए, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, ये जो गाड़ियां निकलती हैं ना, तो हर साल एक नया मॉडल तैयार करते हैं। वो फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल, थर्ड मॉडल, है ना? लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो फर्स्ट मॉडल होता है वही थर्ड मॉडल होता है, और जो थर्ड मॉडल होता है वो फर्स्ट मॉडल होता है। नहीं समझे आप लोग? जो सबसे पहले निकला था उसे फर्स्ट मॉडल कहते हैं, लेकिन जब तीसरा मॉडल निकलता है तो वो थर्ड हो जाता है। कहने को वो फर्स्ट मॉडल होता है, लेकिन सबसे थर्ड वो होता है। फिर समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है कि ये थर्ड मॉडल है, लेकिन सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब फर्स्ट मॉडल में जो कमियां रही वो दूसरे में सुधार किया, दूसरे में कुछ कमियां दिखी तो फिर वो लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में उसमें सुधार किया गया है। तो जो पहला इंजीनियर था उसे कोई गलती हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद भी तो ब्रह्मा हो अपने आप में। कौन ब्रह्मा नहीं है? अपने जीवन के निर्माता तुम खुद हो, अपनी सृष्टि के निर्माता तुम खुद हो, अपने संसार के निर्माता तुम खुद हो। कोई गलती हो गई अपने बड़े पुरखाओं से तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो इतना समझ में आ जाना चाहिए है कि कोई ढक्कन बना ले और कान को केवल तब खोलें जब सचमुच इसके खोलने लायक कुछ दिखाई दे, कुछ समझ में आए। ढक्कन खोलें। अब आप कहोगे ढक्कन कैसे बनाए? तो ढक्कन कोई वैसे बनाने की और लगाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है, समझ में आ जाता है कि अब हवा कैसी गर्म आने वाली है या ठंडी आने वाली है, तो ढक्कन क्यों लगाते हो? वहां से पूरे बोतल को ही हटाओ ना वहां से। जहां वर्षा हो रही है विष की, जहां जहर की वर्षा हो रही है, तो बोतल को वहां से हटाओ, उसमें बूंद ना आने पाए। और न भी हटा पाओ किसी कारण बस कोई बंधन है, तो एक सबसे अच्छा उपाय, बोतल का मुंह पलट दो। बोतल का मुंह पलट दो। अभी कम समझे होंगे। उल्टा नाम जपा जग जाना,
जब मुंह भोगों की ओर होता है, भोगों की वर्षा होती है, विष की वर्षा होती है, तो भरता रहता है। मुंह पलट दो। वाल्मीकि पलट गया, विचार पलट गया, भाव पलट गया, श्रद्धा पलट गई, लगाव पलट गया। अब जहां बैठे हो बस वहां से मुंह उल्टा कर दो। रहो, अब रहना पड़ रहा मजबूरी में, लेकिन जब आप वहां मन आपका नहीं रहेगा, वृत्ति आपकी वहां नहीं रहेगी। सुनते हैं शोरगुल के संग आई थी बहारें कभी। सुनते हैं शोरगुल के संग आई थी बहारें कभी, और हमने तो कुछ सुना नहीं, बजती रही शहनाइयां। शहनाइयों को कैसे रोकोगे? लेकिन हमने तो कुछ सुना नहीं, बजती रही शहनाइयां। तो आप जब आपको ऐसा कोई अवसर, मजबूरी हो, रहना वहां है, बोतल आपकी वहां, मानो एक मैया ने अपने बच्चे को कहा, बेटा बरसात चालू हो गई है, जल्दी जा दौड़ के और ये बर्तन ऊपर छत पे रख के आ, जैसे इसमें पानी भर जाएगा तो वर्षा के पानी से दाल बहुत अच्छी होती है, घुलती है। जा, वो बर्तन रख के आ गया, वर्षा बंद हुई, फिर वो कहा, बेटा लिया बर्तन को, और जब लाया तो बर्तन में तो एक बूंद नहीं। एक वर्षा तो मूसलाधार हुई। मां ने कहा, तूने ये क्या किया? ये तो बिल्कुल खाली है। बोले, खाली है कि भरा है, ये तो मेरे को क्या लेना देना, मुझे क्या पता। आपने कहा रखा, मैं रखा आया। आपने कहा लिया तो मैं ले आया। बोले, पर पानी क्यों नहीं है? बोले, ये मुझे नहीं पता। वो ऊपर लेके गई। बोले, कहां रखा था तूने? कहीं छाए में तो नहीं रख दिया था? बोले, नहीं तो मैंने वहां रखा था, चौरे में। अच्छा। बोले, मुझे नहीं लगता कि तूने चौरे में रखा। बोले, मां मैं सच कह रहा हूं, मैंने चौरे में रखा था, इसके ऊपर वर्षा हुई। बोले, बूंद कैसे नहीं आई? बोले, लाना जरा, रखना कहां रखा था? और जैसे उसने बर्तन रखा तो उसने देखा कि बर्तन तो उल्टा रखा है, बर्तन उल्टा रखा है। तो उल्टा नाम जपा जग जाना। आप सब लोग मेरी कथा में आते हो, मेरे पास आके बैठते हो, टकटकी लगा के कथा सुनते हो, लेकिन फिर भी आप में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत कथा भर ले जाते हैं अपने पात्र में, और कुछ लोग ऐसे थोड़ी भर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं तो भीग भाग के चले जाते हैं। खैर खाली तो कोई नहीं जाता, खाली तो कोई नहीं जाता, लेकिन कुछ भीग भाग करके चले जाते हैं। जिसका जितना मुंह मेरी तरफ है, मुंह का मतलब ये मोड़ो नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघ नासहु तब। जन्म कोटि अघ कैसे नष्ट हो जाएंगे साहब? एक बात बताओ मुझे, आपके पास एक बर्तन है, उसमें जो है ना वो चकाचक भरा है। कैसे भरा है? चाय से। ठीक है, आप मेरे पास लाई, मैं चाय पीता नहीं, वो बोला कि मैं दूध ले आऊं, मैंने कहा ले आओ। अब कोई दूसरा बर्तन नहीं है कि पहले वो चाय खलाए फिर उसमें दूध डाले, लेकिन मुझे उसी गिलास में वो दूध देना चाहता है। दूध का उसके पास कोई पार नहीं है, अपार दूध है उसके पास, पूरा डेयरी वाला है उसके पास, बहुत बड़ी भैंस है लोहे की। डेयरी क्या है? लोहे की भैंस। दूध अपार है। अब वो मुझे चाय तो नहीं पिलाना चाहता, दूध पिलाना चाहता है, लेकिन मैंने ये कहा कि बिना किसको खलाए और इसमें चाय न रहे और दूध लेके आ जा। बोलो कोई उपाय है?
मैं ही उत्तर दूं? अच्छा, अरे भैया मैं ये कह चुका हूं कि उसके पास दूध अपार है और इसी बर्तन में मुझे चाय दूध देना चाहता है वो, तो ऊपर से वो दूध डालना चालू करता है। ठीक है, इतना दूध डालेगा, इतना दूध डालेगा, इतनी तेज धार से डालेगा कि चाय का पता नहीं लगा, सब खाली हो जाएगी और उसमें कुछ देर बाद दूध ही दूध होगा। मेरे पास जो सुबह को आई पंक्ति, या तो कबूल कर मुझे मेरी खामियों के साथ या छोड़ दे मुझे मेरी बदनामियों के साथ। आप चाय से भरे हो ना, चिंता मत करो, मैं खिलाना नहीं चाहता। मैं नहीं कहता कि तुम खाली करके आओ, हैं कि तुम इसे हटा के आओ, तुम तो आ जाओ भरे भराए। जब मैं ऐसा दूध डालूंगा कि चाय का पता नहीं लगेगा प्यारे हो। मैं खाली नहीं करूंगा, मैं भरूंगा, कथा भरेगी। और जब जितनी भर जाएगी, इतनी भर जाएगी कथा, तो फिर कहां रहेंगे ये दुनिया के बेकार, कहां रहेंगी और सब चीजें और सब बातें। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण। तुम तो कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। उस गिलास में तो केवल एक ही दरवाजा ऊपर से डालना था, तुम्हारे तो जाने कहां कहां से जा रहा है। हम लोगों को जाने कहां कहां से परमात्मा भर रहा है, आंखों से भी तुम भर रहे हो। लोचन चातक जिन कर राखे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ता हल गुण गन चुनए। बुद्धि से भी तुम पी रहे हो, बुद्धि से भी तुम खींच रहे हो अंदर, इतना ही कहूंगा कि तुम 14 कर्णों से खींच रहे हो। वो गिलास को तो एक ही दरवाजा था, जब चारों तरफ से भरेगा ना, कितनी जल्दी भरेगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो, कोई तुम में 20 वर्ष का है, कोई 40 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 तक का है, कोई 90 तक के भी बैठे हैं यहां, ठीक है, और 1-2 साल ऊपर तक के भी हो सकते हैं। इतने दिन तक तुम दुनिया की चाय भरवाते रहे हो, कचरा भरवाते रहे हो। अब मुझे तुम 2 घंटा देते हो, कभी 1 घंटा देते हो, उसके बाद अभी भी 20 घंटे फिर बाहर से भरवा के ले आते हो। फिर भी कितना असर तुम जीवन में देखते हो, हैं? कल्पना से ज्यादा नहीं होता क्या? बोलो। मुझे केवल तुम 2-2.5 घंटा देते हो और उसमें भी तुम कन्फर्म यहां नहीं होते। कभी कभी कथा के बहाने से ही तुम्हारा मन इतना चालाक है कि कथा सुनने का बहाना करते करते भी बेटा बेटियों के पास पहुंच जाता है। जब बेटियों की कथा चलती है तो फिर सीता का चिंतन नहीं होता, अपनी सीता का चिंतन होता है। कहां रहे तुम मेरे पास बताओ। तुम मुझे कन्फर्म 1 घंटा दे दो ना, तो मैं क्या विश्वास दिलाऊंगा आपको। सिर्फ 1 घंटा मेरे लिए दे दो। कहां देते हो तुम? जब चर्चा चलती है किसी रामायण के पात्र में पिता की, तो तुम कहां रहते हो कथा में? बोलो। तुम पहुंचते हो अपने बाप के पास? कोई शक हो तो बताओ। तुम निर्लेप मेरे पास बैठ के तो देखो थोड़ी देर, क्योंकि ये कथा है ना, वो एक दरवाजे से नहीं जा रही है। राम विवाह को तो मैं छुआ हूं थोड़ा सा। राम विवाह में एक बात बड़े काम की गोस्वामी जी ने, जिसको हमेशा गालियां दी इंद्र को, कुत्ता कहा, स्वार्थी कहा, लेकिन जब वो राम के विवाह में आया
तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर। किसी ने कहा तुलसी भांग खा ली क्या है? जिसको तुमने कभी कभी पूजनीय दृष्टि से देखा तक नहीं, आए तुम कह रहे हो सम को नहीं। यहां तक कि देवों के देव महादेव भी, ब्रह्मा भी, वरुण भी, कुबेर भी, कोई नहीं है, को नहीं। यहां तक कह दिया जनक भी, सुनैना भी, जिसकी दृष्टि, जिसके नैना बड़े सुंदर हैं। ये चरम चक्षु नहीं, फिर कभी खोलूंगा। अब तो इतना कह रहा हूं कि जिसका नाम ही सुनैना है, जिसकी दृष्टि बहुत सुंदर है, वह भी इंद्र के सामने आज कुछ नहीं है। यानी राम की मां, राम का बाप भी और सीता की मां भी आज पुरंदर। किसकी बड़ाई कर रहे हैं तुलसीदास जी? जिसको गालियां देते रहे हैं। इंद्र रावण से 1 इंच भी कम नहीं था बदमाशी में। क्यों? रावण जो है सीता को ठगने के लिए पंचवटी पे एक महात्मा का वेश बनाता है, ठीक है, रावण। और ये इंद्र, ये कहां का मैं बताओ? ये भी गौतम के घर पे आता है, एक महात्मा का वेश बनाता है। बोलो कोई अंतर हो तो बोलो। इतना ऐसा व्यक्ति, और आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज पुरंदर सम को नाई। स्तुति करने लगे इंद्र की तुलसीदास। किसी ने पूछा कि क्या हो गया, भांग भांग गाली क्या कि भूल गए हो? तब तुलसीदास जी जो कहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूं। आज इसलिए नतमस्तक हो गए तुलसी बाबा कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। आज इंद्र की नीयत बुरी नहीं है साहब, क्योंकि इंद्र को साप लगा था कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, हैं? और उन छिद्रों का मुंह अब तक तो था भोगों की तरफ, काम की तरफ, लेकिन आज जनकपुरी में इस इंद्र के 1000 मुखों का रुख हो गया है राम की तरफ, हैं? तो और लोग तो कोई 2 आंख ते देख रहा हो, कोई 4 ते देख रहा हो, कोई 8 ते देख रहा हो, कोई 15 ते देख रहा है? लेकिन आज ये तो पी रहा है, भर रहा है। कितनी आंखों से? 1000 आंखों से पी रहा है, भर रहा है अपने आप को। इसलिए तुलसी से रुका नहीं गया, उसने कह दिया कि आज पुरंदर सम को नाई। आज कोई नहीं इसके समान, रहा होगा जैसा रहा होगा, है? लेकिन आज जैसा ये है उसकी वंदना करनी ही पड़ेगी, सराहना करनी ही पड़ेगी। हा? कभी भी अपने पुराने जितने अवगुण रहे हो चिंता मत करना। परमात्मा ने ठोक करके ऐलान किया है, प्रतिज्ञा की है, शकृत एव प्रपन्नाय तवास्मि इत याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। एक शायद यहां बैठा हुआ मेरा सेवक है, शमशाबाद के पास में, और चलो मैं उनका नाम न लूं, तो उनकी मोटरसाइकिल से गिलहरी मर गई। बैठे हैं वो यहाँ, उनकी मोटरसाइकिल से एक गिलहरी मर गई। अब तब वो मेरे पास, गुरुजी बहुत पाप हो गया, मेरा दिल बेचैन है, मेरा मन बेचैन है, एक जीव हत्या हो गई मुझसे, मुझे कैसे भगवान क्षमा करेगा?
मुझे कई दिन हो गए, शांति नहीं मिल रही, गिलहरी मर गई। मैंने कहा क्या करूं उस आदमी का। मैंने कहा इसको शांति, फिर मैंने कुछ बता दिया, मैंने ऐसा धर्म कर्म करना, ऐसा कुछ कर लेना है तो, और मेरे पे विश्वास रखना, ठीक है। तो मेरी बात मानी, उसने वो कर्म धर्म कर दिया है। फिर उसको लगा कि हाँ अब, क्योंकि गुरु के वचन सत्य होते हैं, संत के वचन सत्य होते हैं, उसे शांति मिल गई। एक जीव हत्या होने पर व्यक्ति को इतनी अशांति होती है, एक छोटा सा काम गलत हो जाए इतनी अशांति होती है। हमसे रोज हमारे जीवन में कितने गलत काम होते हैं हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो इतना दोष हमें लगता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, देख प्यारे, मैं कहना चाहता हूं बाप तो गिलहरी मरी, हम पे न जाने कितनी चींटी मरती है, कितनी चींटा मरते हैं ना, यानी क्या क्या होता है। हम पे आदमी भी मरे होंगे कब जन्म में, कब अभी भी। जान तो सब में बराबर है, मैं तो ये कहूंगा है? लेकिन हम लोगों ने एक विधान बना दिया है कि ये मरे तो ये मरे तो ये, गाय मर जाए तो गौ हत्या बहुत भयंकर है, और ब्राह्मण मर जाए तो और बड़ी हत्या है। तो विप्र मारने का सबसे ज्यादा दोष बताया गया है। लेकिन राम जी ने कहा कि सुन, तो पे कोई पंडित जी मर जाए तो चिंता मत करियो, और एक नहीं 100 मर जाए तो चिंता मत करियो। 100 नहीं, ऐसा मत समझियो को तुम पंडित जी ने मारो को मतलब, हाँ क्या तो छूट मिल गई, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि उस दरबार में कितना ग्रेस मिलता है? कितनी कृपा मिलती है, कितनी छूट है। 100 मर जाए, 1000 मर जाए, लाख मर जाए, करोड़ भी मर जाए, करोड़ भी, तो भी तू चिंता मत करना। कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। ये कथा है ना, लबालब भर देती है, लेकिन दृष्टि जरूर महापुरुष से ले लेना, नहीं तो मंत्रा जैसा हो जाएगा। मंत्रा है ना, अयोध्या की नहीं है, अयोध्या के ऊपर तो वशिष्ठ की छत्र छाया है। अयोध्या पूरी पलती ही उस महापुरुष के सानिध्य में। अच्छा आप कहोगे तो अयोध्या में तो रहती है, ये कहां रहती है जी? बहुत सी माता यहां बैठी है, रहती तो ये ससुराल में। बस इतना ही कहूंगा, सिर्फ रहती है ससुराल में। समझ गई कि नहीं? आप तो समझदार हो, फिर आप लोग समझे, कम समझे। मैं खोलूं, ये सचमुच में ससुराल में रहना सीख जाएं तो बात बन जाएगी। ये सचमुच ससुराल में रहती नहीं है, सिर्फ रहती है ससुराल में। ऊपर से ये ससुराल में है, लेकिन भीतर से बोलो अभी मोती कहो मायके में है ना। अथवा ससुराल में आ जाए तो ये ससुराल में रहे और ससुराल इनमें रहे तो बात बन जाए। ये रहती ससुराल में है, लेकिन इनके अंदर भराए क्या? बोलो मायका। और बात बात पे खोल के दिखा देती है कि ले, बात बात पे तुम क्या समझते हो, मेरे भैया को क्या समझते हो तुमने मेरे बाप को समझ क्या रखा है? खबरदार एक लफ्ज मेरे बाप के बारे में बोला तो अंदर क्या भरा है ना। यदि सचमुच
ससुराल में आए तो ससुराल इनके अंदर आ जाए, और ये ससुराल में आ जाए सच्चे अर्थों में, तो कोई माई का लाल इन दो दिलों को अलग अलग कर ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन भीतर कुछ और बाहर कुछ। जिस समय कन्यादान हो, विदाई हो, तो सचमुच में कन्या का दान करना चाहिए। पता है कई कई बार कुछ लोग मेरे को कुछ चीज अर्पण कर देते हैं और मुझे उसकी जरूरत नहीं होती, तो मैं कहता हूं भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं, आप रखो। फिर वो क्या कहते हैं, महाराज अब तो हम इसे घर में रख भी नहीं सकते क्योंकि हमने इसको दान कर दिया है। चाहे भले ही आप और कहूं रखो हैं, लेकिन हम नहीं रख सकते। कन्यादान करने वालों से कहूं, क्या आप ऐसा कन्यादान करते हो? नहीं। ऐसा कन्यादान हो जाए तो मामला अच्छा हो जाए। और कन्यादान बाप करे न करे, वो बेटी ही समझ ले सच्चे अर्थों में कि मुझे दान किया गया है? वो सच्चे अर्थों में समझ ले। मतलब क्या होता, मैंने कल प्रार्थना करी थी कि हर चीज यहां की यहीं रह जानी चाहिए, हैं? वहां से नया जीवन शुरुआत करना चाहिए। और क्यों तो बात छोड़ो, माताएं अपनी भाषा तक नहीं छोड़ती हैं। वो एक कथाओं में कहते नहीं, चुटकुला कहते हैं लोग। वो एक शादी हुई मास्टर जी के लिए, तो उनकी घरवाली को ऐसी आदत थी, उनके कहीं क्षेत्र में तू तड़ाक की भाषा बोली जाती है। राजस्थान में मुझे कोई लोग तू तड़ाक बोलते, अरे बाबा तू कहाँ जा रहा है? अरे बाबा आजा, रोटी खा ले, आजा। अब ऐसी बेचारी राजस्थान से आ गई, इधर यूपी में शादी हो गई, अब बाकी आदत बुरी रहे। अब मास्टर दुनिया को तो पढ़ाता था, पर बेटा पता ही कि यदि जी माँ से ऐसे बोली, पिताजी से ऐसे बोली, तो सब कहेंगे दुनिया को पढ़ाता है, घर में हूं। वहां ने बेचारे ने कोशिश करी। पहले मर्यादा थी कि दिन में पति पत्नी अपने बुजुर्गों के पूजनियों के सामने एक साथ नहीं बैठ सकते थे। अब तो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, पापा देखता रहता है। पापा जी बेचारे कहाँ करे, पापा जी तो दिना काटत आजकल, कई घरों में तो मैंने देखा है। चलो तो कोई बात नहीं, संग बैठ के चले जाए, घूंघट मार के चली जाए तो कोई बात ना है। अब तो पापा घूंघट मार डोलते हैं, पापा बेचारे अपने हो। वैसे आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा आपको अच्छा लगे करिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक प्रार्थना में कहूं, जो ससुर बहू का थोड़ा सा पर्दा होता है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने किसी कारण से बनाया है, थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है नहीं रखो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उससे फायदे होते हुए देखे हैं मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप एक बात कहो कि चलो मैं इस पेशे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मुझे क्या करना, मुझे अपनी कथाते लेनो धनो। मुझे गुस्साते हो? चलो तो इतनी बात जरूर कह देता हूं कि सास और ससुर बहू को बेटी माने, अच्छी बात है, लेकिन बहू बेटी न बने, बहू बन के रहना चाहिए। समझना इस बात को। सास और ससुर बेटी माने अच्छी बात है, लेकिन बहू बन करके रहेगी तो ही शोभा देगी। यदि वो बेटी बन गई, वो उच्छृंखल बन गई है, वो जिस प्रकार से बेटी रहती वैसा उसने यदि करना शुरू कर दिया है, तो फिर ससुर को फेंकना पड़ेगा उठा के, सास को उठा के फेंकना पड़ेगा।
तुझे वो अपना बेटी का दर्जा दे रहे हैं, उनकी कृपा है, ये उनकी करुणा है, ये उनका अपनापन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई है। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए और कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई है। उसने तो चलो कोई बात नहीं, जैसी मेरी बेटी किसी का दूसरे की छूट दे दी है। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसको साड़ी में दिक्कत होती है, चलो बेटा कोई बात नहीं, सूट सलवार पहन लिया था, कोई बात नहीं, चल ठीक है। लेकिन उसे क्या पता था लेगी पहन करके मेरे सामने आ जाएगी। सोचो, अब वो बेचारा अपनी लाज बचाए फिर रहा है, लाज बचाए फिर रहा है। सास कहे तो वो बुरी, वो तुमको बेटी का दर्जा दे, ये उनकी कृपा, लेकिन तुम बहू पने को मत छोड़ देना है। नहीं ना तुम बहू रहोगी और न बेटी रहोगी। अपना बेटी पना अपनी माँ के यहां छोड़ के आई है। तुम्हारा नया जीवन होने जा रहा है, नई शुरुआत है। ज्यादा कठोर बोल जाता हूं कभी, सॉरी कर रहा हूं मैं आप सब। नई नई बच्चियां हैं, सॉरी क्षमा करना। लेकिन थोड़ी कड़वी है दवा, लेकिन खाओगे तो फायदा करेगी। अपना अपना कद घटा लो, फायदा हो जाएगा। उनकी महफिल में, ससुर की महफिल में, सास की महफिल में, कहां कौन सी महफिल में, बोलो बोलो, हाँ अंदर कोने में जगह मिल जाएगी, तुम्हें दाखिला हो जाएगा। तो वो जो मास्टर जी की यहाँ घर में जो आई, उसको तू तड़ाक बोलने की बड़ी आदत थी। वान बेचारे ने, अब माँ बाप के सामने दिन में तो बैठ न सके, मौका पाए तो उसको पढ़ाए, अंधेरा पाए तो उसे पढ़ाए कि ऐसे नहीं बोलते। बोले तुम कहा करो तुम, और बड़ा मिले तो आप कहा करो, छोटा मिले तो तुम, और बड़ा हो तो आप। वो बोली तो तुम्हें सिखा तो सही, पहले तुम्हें सिखा तो सही, मुझे रटा। अब बहू के बेचारे के बई कर, जो गुरु बने बैठो बई के ऊपर प्रहार है, तो वो कहां से सिखा रहा है। कम से कम गुरु बने ताको तो पहले सम्मान हो। अब बाकन बई को हृदय छलनी है जाए। बोले भगवान, अच्छा एक बात तो और मन में आ रही, मैं कह दूं, चलो कह देता हूं, सुनो भैया। जब बहू कोई गलती करे तो जो माँ बाप लड़के से कहते हैं ना कि जा सुधार, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये केवल वो माँ बाप कह सकते हैं जिस लड़के ने लव मैरिज करी हो, कोर्ट मैरिज करी हो, वो माँ बाप तो कह सकते हैं जा सुधार। बाकी लड़का वो लड़की को नहीं चुन के लाया है, लड़का देख नहीं गया, लड़का ने सौदा नहीं किया है, तुमने अपने आप चयन किया, अपने आप लाए हैं, अपने आप उस लड़के के पल्लू बांधी। अब गड़बड़ी कर रही है तो वो सुधारेगा, तुम सुधारो। फिर कहते हैं तो पर समर नहीं रही, तू देखभाल नहीं करता है। वो कहता है कि जी मेरे पल्ले जब बांधी तुम्हें देखनी चाहिए थी ना, और फिर मैं नहीं लाया तुम लाए हो। वो कह सकता है, लेकिन वो मेरे देश के अच्छे जो बच्चे होते हैं वो कहते नहीं इस बात को, वो घुटते हैं बेचारे। पल्ले से बांधी तुमने, देखने गए तुम, पैसे का सौदा किया तुमने हैं, और सुधारे वो तो बेचारा पहले से ही परेशान है। तो उनसे शिकायत करने का कोई अधिकार उन माँ बापों को नहीं होता, तुम्हारा अधिकार है। पढ़ाता बेचारा, पूरी समय देता है उसको। बोले
छोटा हो तो तुम, बड़ा हो तो आप। आशा बोले ठीक है। तो बोले क्या कहा करेगी तू? बोले बोले तम 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 आप। अब रट रही है बेचारी, वो खूब रटाता है ना। वो बोली कि ये दो नहीं रटे जा रहे, इसमें से एक निश्चित कर लो तुम। क्या? वो तो मेरे मुंह से तुम निकल ली, बात तो यूं कही, तू एक निश्चित कर ले जो तो अच्छा लगे। तो उसने कहा कि चलो तेरे को क्या सरल पड़ रहा है? बोले ये बाद वाला। अच्छा बोले तुम? बोले हाँ हाँ। बोले ठीक है तू जाइए रट ले चल। उसको रटाया खूब है, तुम। वो बेचारी पूरी रात सोई नहीं, तुम तरर तुम तरर। फिर सुबह जगत के हम थोड़ी नींद सी आ गई थी, सो गए। सुबह जगते ही फिर उसने कहा कि याद है? बोले नहीं भूल गई। उसने फिर कहा कि तुम। अरे हाँ तुम। अब दिन में फिर माता जी के पास गई, झट भूल गई वो तो। माता जी अब वो याद करे। बोले माता जी मान फिर बोले नहीं कछु, अपने आप घूंट पी के फिर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो डर बाबा को आदमी को बोल नहीं पाई। मतलब पूरा दिन बान काटे बान कोई संबोधन काउकू करे नहीं। शाम को फिर ट्रेनिंग चालू, हमको फिर ट्रेनिंग चालू। फिर वो रटावे तुम। बेचारी 2-3 दिन कोशिश करी कुल मिला के, फिर आखिर में जब बात न बनी तब फिर वान का करो पतो है। वो कहती है सुनो तुम अब तो तू खुश है हो, तू मोह पे अब खुद ते कछु के बाले जितना के बाने दुनिया को ठेका है। तो बात चली थी भैया किस बात पे कि हम सचमुच में मायके में आ जाएं, हैं? मायके में आ जाए और ससुराल में आ जाए और ससुराल हम में आ जाए, हैं? तो दो दिलों में कभी दूरी नहीं होगी। फिर कहते हैं कि न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, किस्मत से दोनों की राहें। अरे राहें एक कर लो ना, क्यों जुदा कर रहे हो? तो ये दृष्टि, ये मंत्रा है ना, इसकी दृष्टि, क्योंकि महापुरुष का सानिध्य तो इसको दिखता है कि मिला, वशिष्ठ का सानिध्य लगता है कि मिला। ये रहती तो अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में रहती है? नहीं है। अयोध्या में तो रहती है पर अयोध्या में रहती। एक व्यक्ति घर में आके कह रहा था कि भैया आज तो क्या बताएं, गिरते न तो गिरी पत्ते। आज तो हम यदि न गिरते तो गिरी पड़ते। बोले जी का बेवकूफी वाली बात कर रहा है कि न गिरते तो गिरी पड़ते। उन्होंने पूछा भाई ये क्या मतलब? अरे बोले आज हमारी गाड़ी चल रही थी बड़ी स्पीड में और अचानक से आगे कुआं आ गया, तो हमने तुरंत गियर वेयर बदलू करके और कर आके हमने ऊपर ही पटक खा ली हैं। यदि हम ऊपर न गिरे होते तो गिर ही पड़ते हैं। तो ये रहती तो है अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में रहती क्योंकि अंदर मानसिकता इसकी केके देश की है, केके देश की। अंदर से ये केके देश में रहती है और इसके अंदर भी केके देश भरा है। इसलिए वशिष्ठ की कथा का असर हुआ नहीं, हुआ भी तो कैसा हुआ? उल्टा।
सुबह एक प्रसंग चला था, सुबह भी हम भक्तों में जब बैठे थे तो एक बात मैंने कही थी कि जैसा मैं हूं तो मुझे अपने अंदर वैसा ले जा कहां पाते हो। जैसा मैं हूं और जैसा मैं तुम्हारे अंदर जाना चाहता हूं वैसा तुम मुझे अंदर तक जाने कहां देते हो, हैं? तुम्हारे दिल तक पहुंचने से पहले पहले न जाने तुम मेरे कितने कलर बदल देते हो। नहीं समझ रहे? आप लोग चश्मा लगा के आते हो ना, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, उसी हिसाब से तो चश्मा के अंदर होके मेरा रूप बदल जाता है, तब तुम्हारी आंखों में पहुंचता है। फिर आंखों बाहर के चश्मे से अलग एक फिर अलग चश्मा होता है आंखों में, राग का, द्वेष का, भाव का, नफरत का, प्यार का, अपनेपन का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, वात्सल्य का। समझ रहे हो? ये आंखों में होता है। फिर इसमें इस कलर को तुम मेरी वाणी में, मेरे में मिक्स करते हो, उसके आधार पर वाणी को समझते हो, हैं? उसके अंदर फिर मन में पहुंचती है बात। फिर मन किस रंग में रंगा हुआ है? मन किस रंग में रंगा हुआ है? अपना अपना रंग हटा दो, फायदा। लेकिन आप तो मुझे भी जब अंदर ले जाते हो तो पहले अपने रंग में रंग लेते हो। मेरी वाणी को अंदर जाने से पहले अपने रंग में रंग लेते हो। शाम को जब तुम लोग बताते हो तो सब अपने रंग में रंग करके बताते हो मुझे, हैं? बात तो मेरी होती है, लेकिन सब मुझे उसका जब रिवर्स लौटाते हो, रिपीट करते हो, तो वो बिल्कुल बात अलग प्रकार की होती है। उससे मैं ये जान लेता हूं कि इसके अंदर कौन सा कलर भरा हुआ है, इसके अंदर कौन सा कलर भरा है। फिर मन से बुद्धि में जाती है, फिर बुद्धि में एक अलग अपना ढंग बैठा रहता है। मैं तो कहता हूं कि जब किसी तेल को लोग रिफाइंड बनाते हैं तो फिल्टर करते हैं? लेकिन यदि रिफाइंड को तेल बनाना हो तो क्या करोगे? बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन लोग तो मेरे को रिफाइंड को तेल बना देते हैं। मैं बड़ा फिल्टर होके जाना चाहता हूं, बड़ा शुद्ध रूप से जाना चाहता हूं अंदर तक, हैं? लेकिन मेरे को वहां तक जाते जाते भूत बना देते हैं लोग, भूत। फिर मेरा चित्र दिखाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये इस बात को ऐसे कहा है। तब मुझे लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा। एक घी के व्यापारी थे, और अचानक उनकी दुकान पे वो आ गई फ्लाइंग, चेक करने वाले लोग, सैंपल लेने वाले लोग। तो उसने कहा दुकान पे तो जो कुछ हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन घर फोन करूं जो गोदाम में रखा है माल। उनका रामू रामू, हाँ 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 मालिक। बोले बेटा जल्दी से ऐसा करो, जितना भी घी है उसको पीछे वाले खेत में गाड़ दो। अभी मैं इनको यहाँ बैला रहा हूँ, थोड़ा नाश्ता पानी कराऊंगा, थोड़ी देर लगेगी, तुरंत गाड़ दो। वो पहुंचे साहब, घर बिल्कुल खाली मिला, फ्लाइंग चली गई। उसके बाद रामू निकल के आया, बोले मालिक पहले तो मुझे पुरस्कार दो, मैंने पूरा घी गाड़ दिया। अच्छा अच्छा, चलो चलो पुरस्कार शाम को दे देना। लेकिन ये है कि अब ये बताओ, वो घी के जो खाली कनस्तर है ना, टीन, अब बिने कहां रखूं यूं बताओ। सेठ बोले दर्द में कोपड़ी पे है? तो समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना भी एक समझ है। मेरी समझ को, पहली पंक्ति समझ में आ गई? नहीं आई? समझ समझ के समझ को समझे, समझ के समझना, दिल के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, समझ के समझना भी एक समझ है। पर मेरी समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में
वो ना समझ है, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो दिल तक बात पहुंचती है तब तक तो तुमने यानी कितने रंग भर देते हो उसमें, कितने कलर डाल देते हो, कितने रूप बना देते हो उसके, हैं? और वहां तक बनते बनते मैं भूत बन जाता। लेकिन बताऊं, जिनके बहुत अच्छे कलर हैं अंदर, जिनके बहुत अच्छे भाव हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं न जाने क्या बन जाता हूं। दोनों ही बातें हैं, कहीं भूत बनता हूं तो कहीं बभूत बनता हूं, हैं? कहीं भूत बनता हूं तो कहीं बभूत बनता हूं, और कहीं बभूत बनता हूं तो कहीं विभूति बनता हूं। किसी के दिल में क्या रूप है, किसी के दिल में क्या रूप है, और किसी के दिल में क्या रूप है, लेकिन वो रूप तुम्हारे बनाए हुए हैं, मेरा नहीं है। मैं तो जैसा का तैसा हूं, वो रूप तुम्हारे अपने हैं। तुमको जो दिखता है वो तुम्हारा भाव है, हाँ? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। 2:45 बज गए।